की राजनीति को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। क्या कहती है आपकी जो सोच है, नज़र है और समझ है महाराष्ट्र के इस राजनीतिक जो उथल-पुथल मची हुई है उस पर? देखो, अगर इस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखना हो तो पहले आपको थोड़ा और पीछे जाना चाहिए। आपको नुपुर शर्मा को सर्च करना चाहिए। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल मचा है वहाँ 1001% बीजेपी का जो है ना ऑपरेशन लोटस जिम्मेदार है, क्योंकि महाराष्ट्र की पूरी बड़ी हंसती खेलती कूदती फांदती दिल्ली आई थी नुपुर शर्मा को पकड़ने। अब भगोड़ी नुपुर शर्मा भाग गई थी। अब जब नुपुर शर्मा भाग गई और बीजेपी के गिरेबान में महाराष्ट्र ने यानी शिवसेना ने हाथ डालने की कोशिश करी, तो बीजेपी ने कहा कि आज तुझे हम बताते हैं। बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट वहाँ लग गई और वहाँ पर एक नाथ शिंदे को खरीदा गया और उससे कहा जितने भ्रष्ट लोगों को तुम खरीद सकते हो, एमएलए को खरीद सकते हो, खरीदो। उनको एयर लिफ्टिंग करके सबको गुवाहाटी यानी आसाम में शिफ्ट कर दिया गया। यानी ये सारा का सारा स्कैंडल वो है कि अगर आप नुपुर शर्मा पर हाथ डालोगे, तो मैंने आपसे, अगर आपको याद हो, मैं लगातार आपके चैनल से और दूसरे चैनलों से कह रही हूँ कि नुपुर शर्मा पर हाथ डालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जिसको मोदी जी फॉलो कर रहा है, अमित शाह फॉलो कर रहा, मोहन भागवत फॉलो कर रहा, तो उस पर कैसे हाथ डाल दोगे? तो नुपुर शर्मा की वजह से आज शिवसेना खतरे में आ गई। शिव सैनिक जो है परेशान है। और एक नाथ शिंदे, जिस तरह, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक नाथ शिंदे जो एक ऑटो ड्राइवर था, उनकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वो शिवसेना के गले में हाथ डाल दे? यानी पीछे से किसी न किसी की सपोर्ट है। और तो वहीं तो कह रहे हैं हमारे साथ सुपर पावर है बीजेपी साथ। हाँ, तो सुपर पावर का नाम थोड़ी ले रहे हैं, तो हम लोग और आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई बीजेपी यहाँ पर समर्थन ना कर रही होती तो वो जो एमएलए हैं उनको एयर लिफ्ट करके दिल्ली लाया जाता या राजस्थान लाया जाता। उनको पहले गुजरात लेकर जबरन लेके जाया गया, उसके बाद फिर गुवाहाटी में उनको 5 स्टार होटल में जिस तरह रख रखा है, और जिस तरह लगातार ये आ रहा है कि हम शिवसेना ख़त्म कर देंगे और शिवसेना हिंदुत्व पे नहीं चल रही। तो इनको 5 दिन पहले ऐसा कौन सा बुखार है, ऐसा इनको कौन सा ऐसा काला जॉन्डिस हुआ कि इनको पता चला कि शिवसेना जो है वो हिंदुत्व नहीं चल रही? तो ये जाहिल लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि अगर आप लोग जानते हो और अगर आप 90 तक की बैठ जाते हैं तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने में सबसे अहम योगदान जो रहा वो शिव सैनिकों का, शिवसेना का रहा। तब तो बीजेपी वजूद में इतनी ज़्यादा थी नहीं, छोटी मोटी पार्टी थी, लेकिन शिवसेना के समर्थन से बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो राम मंदिर का ख्वाब पूरा किया गया वो शिवसैनिक की वजह से हुआ, शिवसेना की वजह से हुआ। और आज शिवसेना का अस्तित्व खतरे में। आज शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे खतरे में नहीं, पार्टी खतरे में नहीं। आज बीजेपी ये चाह रही है कि हम किसी भी तरह वहाँ की सरकार गिरा के अपनी सरकार बना लें और शिवसेना पर भी नाग बन के, कुंडली बन के बन जाए और इसको बीजेपी में मर्ज कर लें। क्योंकि तो उद्धव ठाकरे को आपके हिसाब से या तो सच कहने की सज़ा मिली है या मुसलमानों का साथ देने की सज़ा मिली है, जो उन्होंने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए अपनी पुलिस भेजी, या महाराष्ट्र नहीं, मुसलमानों का साथ नहीं दिया उन्होंने। एक बात बताइए, संविधान का साथ दिया। अगर आप किसी के मजहब की तौहीन करते हैं तो मुस्लिम समाज तो आपके मजहब की तौहीन नहीं कर रहा, तो वो तो वहाँ पर दिया। वो तो आप देखिए कि ममता बनर्जी ने भी दिया। ममता बनर्जी को भी अपनी सत्ता संभाल के रखनी चाहिए। हो सकता है निंदा प्रस्ताव जो उन्होंने पारित करा, अब के नंबर बंगाल को, अब के बंगाल के लोगों को, बंगाल के एमएलए को एयरलिफ्ट करके कहीं और लेके जाया जाए। तो उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, उन्होंने हक का साथ दिया, संविधान का साथ दिया। तो और मैडम, जब मुसलमानों का मतलब कहो के हक का साथ दे रहे हैं, तो उसी में जो शिंदे हैं उनके साथ एक अब्दुल सत्तार नाम के एमएलए भी हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, और कहा जाता है कि उन्हें अच्छा मंत्रालय मिला हुआ था। और जिस तरीके का आरोप लग रहा है शिवसेना पे कि वो अपने जो हार्ड हिंदुत्व था उसको छोड़कर सॉफ्ट हिंदुत्व पे चली गई। हार्ड हिंदुत्व उस अब्दुल सत्तार को भी हार्ड हिंदुत्व नहीं, हार्ड हिंदुत्व की तो कोई बात ही ना सॉफ्ट की। मेन बात ये, जितने के जितने बागी एमएलए कहलाए जा रहे हैं, ये बागी नहीं है, भ्रष्ट एमएलए हैं जिन्होंने दबा के पैसा कमाया। आप देखिए कि शिवसेना एक ऐसी पार्टी जिसने 4-5 ऑटो ड्राइवर को टिकट दिया और ये जीत गए। ऑटो ड्राइवर की क्या हैसियत होती है, क्या इनका दौलत होती है? अब इनके पास 5,000 करोड़ की दौलत, 10,000 करोड़ की दौलत, 500 करोड़ की दौलत कहाँ से आई? जाहिर सी बात इन्होंने कमाया। और बीजेपी लगातार इन पर डंडा कर रही है कि शराफत से हम तुम्हें ईडी से उठवा देंगे, सीबीआई से उठवा देंगे, शराफत से हमारी पार्टी में आ जाओ। और ये तो बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है, जो भी बीजेपी पार्टी में आया तो वॉशिंग पाउडर बीजेपी में निकलकर बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती है। इसलिए बीजेपी चाह रही तमाम जितने भी भ्रष्ट एमएलए उनको उसने टारगेट करा और जबरन उनको उठाकर जबरदस्ती, जिस तरह आपने देखा रात के 2:30 बजे, क्योंकि मोदी सरकार हर जितने भी काले जुर्म रात के ही करती है, जबरन उनको
घसीट के लेके जाया गया और जबरन उनको गुवाहाटी में रखा गया। अरे भाई एमएलए आप कहाँ के, महाराष्ट्र के, तो आपको महाराष्ट्र में रखना चाहिए था। भाई तुम तो सत्ता में हो, तुम तो सेंटर पार्टी हो, तुम वाकई अगर बीजेपी पार्टी वाकई का ऑपरेशन लोटस शुरू कर रही थी और इतनी गोबरी थी तो आप महाराष्ट्र में उनको रखते, महाराष्ट्र में करते, आप दूसरी स्टेट में क्यों लेकर गए। और महाराष्ट्र सरकार को और खासकर शिव सैनिकों को भी ये देखना चाहिए कि जितनी भी इनकी फैमिली है उनको दौड़ा दौड़ा के वहाँ से भगाओ को गुवाहाटी जाओ। इन तमाम एमएलओ की सदस्यता को रद्द करना चाहिए क्योंकि जीत के आए महाराष्ट्र से और सुकून फरमा रहे हैं गुवाहाटी, और गुवाहाटी में जाकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो एक बिल ऐसा भी बनना चाहिए हसन, जहाँ पर अगर आप कांग्रेस से जीत कर आए या दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं या आप बीजेपी से जीत कर आए आप कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो उन लोगों की सदस्यता को रद्द करना चाहिए। ये तो ड्रामा चल रहा है, लोग वोट देते हैं कांग्रेस को, कूद के चले जाते हैं बीजेपी में, लोग वोट दे रहे हैं शिवसेना को, कूद के चले जा रहे हैं बीजेपी में। तो ये तो एक तरह से संविधान का मखौला उड़ाया जा रहा है, संविधान को जलील करा जा रहा है। मैडम अग्निपथ के नाम पे शिवसेना को टारगेट कर रही थी बीजेपी पहले, मतलब जो योजनाएं ला रही थी या कहो कि नौकरी ला रही थी, और सेना के नाम पे शिवसेना को लपेट दिया। इसे कैसे देखते हैं? नहीं बिल्कुल, ये अग्निपथ को इन्होंने ठंडा करने के लिए पहले तो आनंद पानन ये नुपुर शर्मा का जो एक स्कैंडल पूरी दुनिया में उठा, तो नुपुर शर्मा को नुपुर शर्मा को के स्कैंडल को दबाने के लिए मोदी जी जल्दी से अग्निपथ लेकर आ गए। इनको लगा अग्निपथ को लोग समझ नहीं पाएंगे, अग्निपथ को अमिताभ की फिल्म समझ के पूरे भारत में सुपर डुपर हिट समझेंगे। और जिस तरह स्टूडेंट्स ने 17-17 साल के लॉन्डो ने पूरे भारत में आग लगाई और वो अग्निपथ ना बन के अग्निपुत्र बन के भारत को जला रहे थे, तो मोदी जी के हाथ से तोते उड़ गए। मोदी जी को लगा अब हो क्या रहा है। फिर इन्होंने डिजिटल लॉन्डे बिठाया, डिजिटल लॉन्डे स्ट्रीम चैनल पर आया, उन्होंने बताया कोई अनवाड़ी था, कोई पनवाड़ी था, वो 25-25 साल के 35-35 साल के लॉन्डे जो थे वो बता रहे थे कि अग्निपथ के क्या फ़ायदे, जिन्होंने कभी पूरी ख़ानदान वाला जिनका पूरा फौज में नहीं गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो फर्जी किसान आए थे और डिजिटल पे बता रहे थे जिन्होंने कभी गमले में धनिया नहीं उगाया था कि भाई फौज के बिल के क्या फ़ायदे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करा। तो वो लॉन्डे भी नाकाम हो गए और ये जो जितने भी अग्निपथ अग्निवीर थे ये लगातार अभी तक अग्निपुत्र बन के भारत को जला रहे हैं। तो मोदी सरकार आनंद फानन इन्होंने एक नाथ शिंदे से सेटिंग करी कि हम तुझे जेल में डालें, जल्दी से शिवसेना का वजूद ख़त्म कर। और जितने भी कार्यकर्ता जितने भी एमएलए जो इनके साथ गए उन लोगों को ये पता था कि उद्धव ठाकरे को हम गिराएंगे। उद्धव ठाकरे कोई सत्ता का लालची तो है नहीं, उसने कहा कि मैं तो खुद ऐसी सत्ता को लात मारता हूँ, मैं तो शिव सैनिक हूँ और मेरे ही खानदान ने पार्टी बनाई थी। आपको पता है राज ठाकरे की, उन्होंने रिज़ाइन ना करके आप देखिए कि वर्षा खाली कर दिया, वर्षा जहाँ पर सीएम रहते हैं, और वो वहाँ चले गए शिव सैनिकों के पास। तो अब इन्होंने जब उन्होंने उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक भी कार्यकर्ता ये कह दे कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो सही नहीं है तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, एक भी कार्यकर्ता निकल कर नहीं आया। तो ये जो एक नाथ शिंदे और बीजेपी ने सोचा था कि हम लगातार ट्वीट करेंगे और इन पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो उद्धव ठाकरे जीरो हो जाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो मास्टर स्ट्रोक मारा और लाइव आकर कार उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो जा रहे हो मुझसे आकर बात करें, तो आगे कौन बात करेगा, वो तमाम भ्रष्ट एमएलए बात करेंगे। तो ये तमाम का तमाम मज़ा आ रहा है, नहीं मालूम ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन बीजेपी की जो एक हरकत है, चाल है, वो ये है कि वो उद्धव ठाकरे को ख़त्म करने के साथ साथ शिवसेना को भी ख़त्म करे और शिवसेना को जो है एक रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखे और जिस तरह चाहे चलाए। क्योंकि अगर आपको पता हो महाराष्ट्र जो है वो भारत में अहम भूमिका अदा करता है। जितने भी क्रीमी लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, जितना भी फाइनेंस होता है वो महाराष्ट्र से होता है और महाराष्ट्र शिवसेना के पास है। तो वो चाबी लेने के लिए, क्योंकि इलेक्शन होने वाले, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह शिवसेना को कैप्चर करना चाहती है। ये सारा गेम चल रहा है। मैडम कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे पे महिलाओं की हाय पड़ गई, उनका सब्र पड़ गया या कि पाप लग गया। जैसे कि नुपुर शर्मा पे उन्होंने कार्रवाई के लिए पुलिस भेजी, उससे पहले उन्होंने कंगना रनौत का वो ऑफिस को मतलब बुलडोजर से तोड़वाया था। कंगना रनौत ने खुद कहा था कि आज मेरा घर तोड़ा, कल को तेरा घमंड टूटेगा। ठीक वही हुआ कि जो हनुमान चालीसा पढ़ने जा रही थी नवनीत राणा, उनका भी उन्होंने भी कहा था कि ये घमंडी सरकार है, उनका घमंड एक दिन टूटेगा। तो कहा जा रहा है कि घमंड की बात नहीं, देखो ना, ये तो सारी की सारी पाखंडी औरतें थीं। अब ये देखो वो औरतें आपको क्यों नज़र नहीं आ रही जो उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए दहाड़े मार मार के रो रही हैं, और वो खुद कह रही हैं कि ये एमएलए अगर वापस आएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और शिवसेना के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह बीजेपी की लतियन घुसियन बतियन वहाँ पर चली, वो तो आपको डिजिटल नहीं दिखाएगा ना आपको स्ट्रीम चैनल दिखाएगा। बीजेपी की वहाँ से तैसी मार रखी है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। और तमाम इनकी फैमिली अंडरग्राउंड हो गई, जितने भी एमएलए, गद्दार एमएलए
जिन पे ईडी की नज़र और क्राइम ब्रांच की नज़र थी, इनकी तमाम की तमाम फैमिली वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि इनको पता है अगर ये बाहर आए तो शिव सैनिक इनको नोच कर खा जाएंगे। भाई महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चलती है, शिवसेना कोई पार्टी तो है नहीं, शिवसेना एक संगठन का नाम है। शिवसेना एक बहुत मजबूत संगठन है जो वहाँ चलता है। ये कोई बीजेपी है तो है नहीं कि इधर से घोटाला करा उधर से घोटाला करा। तो शिवसेना से पंगा लेना इतना आसान नहीं रहेगा। और दूसरी बात, इनको ये लग रहा है कि पहले शिवसेना ने हमेशा बीजेपी के साथ सरकार बनाई, अब इस बार उन्होंने शरद पवार के साथ कांग्रेस के साथ बनाई, और ये तो बीजेपी का पुराना शेव है। अगर आप 2 साल पहले जाएं तब भी इन्होंने यही हरकत करी थी और शरद पवार के जितने भी एमएलए उनको खरीदने की कोशिश करी थी। लेकिन जब बाद में शरद पवार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला था तो फिर ये बेलगाम घोड़े जो है वो चुप होकर बैठ गए थे। सेम अब के इन्होंने सोचा कि हम पागल हैं, हम कांग्रेसी को खरीदें, शरद पवार को खरीदें, हम डायरेक्ट इन लोगों को क्यों ना खरीदें जो शिवसेना में बागी और भ्रष्ट एमएलए। तो अब के बीजेपी ने जो लोटस ऑपरेशन के तहत उन लोगों को टारगेट करा जो महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा करप्ट, भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के जो अकाउंट को थे, गवर्नमेंट के खातों को थे, गवर्नमेंट के स्कीम पे नाम पे अपने खाते भरे थे, उन लोगों को टारगेट करके उनको उठाकर ले गई बीजेपी। एक आखिरी सवाल मैडम आपसे मेरा है 2002 दंगे को लेकर। गुजरात में जो 2002 दंगे हुए थे उसमें एहसान जाफरी जो कांग्रेस के नेता थे उनकी जलाकर या जैसे भी एक मौत हुई थी, और उसको लेकर देश में काफ़ी बड़े सवाल उठे थे। उनकी विधवा जो पत्नी है जकिया जाफरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मैडम अर्जी लगाई थी, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि एसआईटी में जो कुछ कहा गया है रिपोर्ट में वो कुछ सच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से जांच करे और सुनवाई करे। तो अब वो याचिका जो है खारिज कर दी गई है, आपका क्या कहना है इसके हिसाब? देखिए, आज आप सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही कहीं ना कहीं सरकार के खेमे में ज़्यादा जा रहा है। तो जज साहब ने भी कहा जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय भारत, जय श्री राम कह के उन्होंने जकिया जाफरी से कहा तू पागल है क्या, हम मोदी की तरफ है, चाहे मोदी जी कितने बड़े क्रिमिनल हो। जज साहब चले गए। तो जब भारत का संविधान इस तरह का करता है, आप देखिए कि एक बंदी अगर कोई केस फाइल कर रही है तो अदालत का महत्व है, अदालत का कर्तव्य कि उस केस को ले छानबीन करे। पहले छानबीन करती तो सही। और इसी तरह जकिया जाफरी भी बेवकूफ़ है। अरे जकिया जाफरी को अपने हस्बैंड के वो आखिरी अल्फाज याद करने चाहिए थे जब वो जय मोदी जय श्री राम कर रहे थे, और अदालत को भी देखना चाहिए था। अरे जकिया जाफरी जी वो तो सही थे, उनको तो सही, वो तो उनको दंगाइयों ने नहीं मारा था, उनको तो मुसलमानों ने ही मारा था, वो खुद मरे थे, उनको नहीं मारा था। तो ये सारे ड्रामे हैं जहाँ पर संविधान का मखौला उड़ाया जा रहा है कि यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सारे के सारे जो है एक तरह के आरएसएस के चुंगल में आ गए और फर्जीवाड़ा करें कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू का वो करेंगे। आप जिस तरह शिवसेना को देखो कि 4-5 दिन पहले इनको हिंदू राष्ट्र याद आया, हिंदुत्व याद आया, जब से 2.5-3 साल से झक मारा रहे थे। बीजेपी के नेता हैं रविशंकर प्रसाद, वो कह रहे हैं कि गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी को घसीटने की कोशिश हो रही है जकिया जाफरी द्वारा, जबकि वो क्लीन चिट नहीं घसीटने की कोशिश नहीं करी गई। नरेंद्र मोदी के बॉडी पे जितना रुआ है, एक एक रुआ मुसलमानों के खून से रंगा हुआ है, टप टप टपक रहा होगा। और वही तड़ीपार जो हमारा अमित शाह है वो भी दोनों के दोनों गुजरात के दंगाई हैं। और अगर घसीटने की कोशिश करी गई है तो वो बेवकूफ़ आदमी सवाल का जवाब दे कि फिर तड़ीपार किस तरह करा था गुजरात से। तो ये इनके ऊपर दंगे है, जाहिर सी बात है सरकार इनकी तो अपने मुकदमे खुद साफ कर लो। जैसे उत्तर प्रदेश में जो हमारे योगी जी हैं उन पे 60-65 बड़े बड़े जुर्म तो सब साफ कर लिए। तो जिसकी सत्ता होती है वो अपने संविधान को भी खरीद लेता है, जुडिशरी को भी खरीद लेता है, और जुल्म का शिकार जो होती है वो कम्युनिटी होती है जो लगातार भारत में जुल्म का शिकार हो। जैसे मुस्लिम समाज इस वक्त सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा है। तो एहसान जाफरी को जिस तरह बीजेपी द्वारा कत्ल करा गया था और जिस तरह जलता हुआ टायर उनके गले में डाला गया था और जिस तरह पूरी दुनिया ने देखा था, जिस तरह गुलबर्गा सोसाइटी में मुसलमानों को मारा गया था और पुलिस वाले बाहर दंगाई तमाशा ही बने देख रहे थे, तो अगर दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता तो जकिया जाफरी आपको इस वाली बात का पूरा वो रखना चाहिए यकीन कि इंशाल्लाह हमारा इंसाफ, मुस्लिम समाज का इंसाफ अल्लाह ताला करेगा, सुप्रीम खुदा करे। क्योंकि हमें बीजेपी पे यकीन नहीं, इनकी सत्ता पे यकीन नहीं, इनका बनाए हुए संविधान पे यकीन नहीं, और जिस तरह इन्होंने तमाम जुडिशरी को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम पुलिस को खरीद लिया है, हमें अभी उस पर भी यकीन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ऐसी और बहुत सारी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।